जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप भी बिहार बोर्ड से और आपका एग्जाम 2025 में है, ठीक ना। देखिए, ये 12th का इंग्लिश मीडियम का शॉर्ट नोट्स है। आपको पूरे का पूरे एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे कि इसका मतलब क्या है। और अगर शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपका एक भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी हो, शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए, ठीक ना। तो चलिए हम समझा देते हैं। आज से चालू कर रहे हैं। डेली आपको पूरा का पूरा जितना मेरा शॉर्ट नोट्स है सबके सब पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। आप लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सबका मिल जाएगा, ठीक ना। तो मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आप 62 01 35 96 35 35 95 यहाँ पर 35 है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर 62 01 35 96 57 है। 97 नहीं है, देख लीजिए, 96 57 है, ठीक ना। तो इस मैसेज की जगह मिल जाएगा। चलिए अब हम इसको सुझाते हैं। आइए देखिए, सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। ध्यान रखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ आपका काम का चीज़ है केवल वो समझा देते हो। वैसे तो शॉर्ट नोट्स पूरा बनाए, फिर भी देखिए, सॉलिड का डिफाइन डिफिनिट शेप होता है। सही होता है कि ना। उसका शेप आकार एकदम शेप, यानी कि कहने करते का जो आकार होता है डिफिनिट होता है। उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, एकदम लिमिट वॉल्यूम और मास डिफिनिट होता है ना। अच्छा, रिजिड होता है, ठोस होता है, यानी कि कठोर होता है। बिल्कुल सही बात है, ठोस कठोर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ज्योमेट्री के आधार पर ठोस दो प्रकार के, क्रिस्टल एक नॉन क्रिस्टल, जिसे अमorphous सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टल किसे बोलते हैं? वैसा वैसा ठोस जिसमें इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मोर रेगुलर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो व्यवस्था हुआ ना एकदम क्रम एकदम बहुत अच्छा तरीका से रहेगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल सॉलिड बोलते हैं। और जिसका व्यवस्था अरेंज अच्छा तरीका से नहीं रहता है, इरेगुलर रहता है, उसे हम लोग अमorphous या नॉन क्रिस्टल सॉलिड बोलते हैं ना। तो उसी को हम समझा। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं क्रिस्टल का याद रखिएगा। एग्जाम्पल बिहार बोर्ड 12th का एक्सरसाइज जो काम के जीवल के हम समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम है नहीं आप लोगों को भी पढ़ने के लिए। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िएगा। और एमorphous सॉलिड का एग्जाम्पल है जो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल का एग्जाम्पल, एमorphous का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अगला, एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक क्या होता है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछता नहीं है, लेकिन ज़्यादा तो याद रखिएगा कि क्रिस्टल सॉलिड होता है, एनआइसोट्रॉपिक होता है। एनआइसोट्रॉपिक द फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। और आइसोट्रॉपिक का एक अर्थ होता है कि वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सेम इन ऑल डायरेक्शन। याद रखिएगा कि एमorphous में आइसोट्रॉपिक पाया जाता है और क्रिस्टल में नॉन अनआइसोट्रॉपिक पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इससे पूछा गया भी है, ठीक ना। इसको केवल याद रखिएगा। जो काम का चीज़ समझाते हैं, आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल याद रखिएगा, मोलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल, कोवैलेंट का एग्जाम्पल, या इसे नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। और मेटालिक का एग्जाम्पल याद रखिएगा। परिभाषा ना याद रहे तो पर भी चलेगा, फिर भी परिभाषा 2 नंबर में कभी कभी कोई को पूछता है। तो आयोनिक का एग्जाम्पल ये है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो भी इसका इंपॉर्टेंट कोई जरूरी याद रखने की जरूरी है नहीं। अब मेटालिक का परिभाषा और प्लस में याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल है। और जो बोले हैं इसका, और कोवैलेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव याद, यानी कि सब 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव और उसका याद रखिएगा कौन किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल ये सब है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1-2 नंबर में भाई आता ही आता है। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पर हो गया। अब अगला जो आपको पढ़ना है, इसमें जो कबल हम काम की चीज़ बता रहे हैं, जो आपको पढ़ना ध्यान देना है, आपको याद रखिएगा। पैकिंग तरह से क्वेश्चन आता है। यूनिट सेल क्या होता है, इसका परिभाषा कभी कभी पूछता है, ठीक ना। यूनिट सेल या परमेटिव सेल, याद रखिएगा। ये सब सारा का सारा यूनिट सेल का भी पूछता रहता है कभी कभी। यूनिट सेल क्या होता है? तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटिस, इट इज डिनोटेड बाई 6 पैरामीटर ABCD इज लेंथ सिंगल। तो एक इसका परिभाषा याद रखिएगा कि इकाई सेल से आप क्या समझते हैं, यूनिट सेल से क्या समझते हैं, केवल याद रखिएगा। प्लस इसके अलावा आपको बता रहे हैं यहाँ पर, इसका याद रखिए, केवल याद रखिएगा पैकिंग से कि SSC का पैकिंग कितना होता है, BCC का पैकिंग कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर हम लिख कर दे चुके हैं कि किसका पैकिंग क्या होता है, सारा का सारा। देखिए यहाँ पर BCC में कभी कभी पूछता है, कभी कभी जैसे कि ऐसे पूछ देगा आपसे कि बताइए टोटल BCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है, तो 2, ये याद रखिए, ठीक ना। अच्छा, इसके अलावा पूछेगा कि FCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है, तो 4, याद रखिए बस। अच्छा, इसके अलावा पूछेगा कि SCC में टोटल नंबर पार्टिकल कितना होता है, 2, तो ये याद रखिए। इसके अलावा पैकिंग से क्वेश्चन आता है। पैकिंग से क्वेश्चन कैसे पूछता है तो आपको बता देते भैया। आपको पता होगा कि SCC सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग कितना होता है, 52%। खाली कितना होता है, 38%। सब का सब हम इस चैप्टर में इसमें मैनेज किए हुए हैं। BCC का 68% पैकिंग होता है, खाली होता है 32% होता है ना। अच्छा सॉरी, इसका यहाँ पर 52% भरा है तो 48% खाली होगा। और BCC में 68% भरा रहता है तो 32% खाली। इसी प्रकार से FCC हो या CCP हो या HCP हो, उसका 74% होता
रहता है, 26% खाली रहता है। सारा का सारा मेंशन मैंने इसमें किया है, उसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। हम आपको केवल आपको ये बताना है कि भैया कैसे कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन छोड़ के निकलना है अब, ठीक ना, क्योंकि समय है नहीं। एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि वन डायमेंशन क्लोज पैक का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, और यहाँ पर याद रखिए, इसको याद रखिए। देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक ना। इसके अलावा याद रखिए, यहाँ पर याद रखिए, हेक्सागोनल और क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना होता है, 12 होता है। वॉइड जो होता है, वॉइड क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, किसी भी क्रिस्टल में जो खाली स्पेस होता है, यहाँ पर देख रहे हैं खाली स्पेस जो बुनका लगाए है, उसे कहते हैं वॉइड बोलते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा टेट्राहेड्रल में वॉइड हो ना, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो होबे करता है, प्लस इट इज फाउंड इन बॉडी डायगोनल में पाया जाता है, प्लस इसके अलावा टेट्राहेड्रल का जो रेडियस का अनुपात होता है कितना होता है, 0.225 होता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि इसका जो होता है ना, टेट्राहेड्रल में क्या पाया जाता है, एन पाया जाता है, और टेट्राहेड्रल में 2n पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल में क्या पाया जाता है, एन पाया जाता है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ का पूरा मैंने मेंशन किया है, इसको आप केवल उतना ही याद रखना है आपको। इसके अलावा आपको सेमीकंडक्टर, ये तो फिजिक्स में ही पढ़ने को मिलता है कि इंट्रांजिटिव होता है, एक्सट्रांजिटिव होता है, सारा का सारा, लेकिन उतना याद रखना नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए सब जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो जरूरी है मैं आपको समझाते चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं कि क्रिस्टल सिस्टम 7 गो, ब्रेविस लेटिस की संख्या 14 गो होता है। इसके अलावा यहाँ भी लिखे हुए हैं कि CaCl में 8-8 का अनुपात होता है, Na2O में 4-8 का अनुपात होता है, NaCl में 6-6 का अनुपात होता है, यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ZnS में 4-4 का अनुपात होता है, याद रखिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये याद रखना है मेरे भाई कि ट्राइगोनल का कोऑर्डिनेशन 3, टेट्रा का 4 और टेट्राहेड्रल का 6, BCC का 8, ये देखिएगा। इसके अलावा लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है, यानी कि 1 से छोटा होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है, 1 से छोटा होता है। लिमिटिंग रेडियस का परिभाषा यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको हम बताते हैं यहाँ पर नीचे याद रखना, फ्यूरोमैग्नेटिक, और इसका परिभाषा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, परिभाषा और प्लस इसका एग्जाम्पल दोनों याद रखिए। फ्यूरोमैग्नेटिक क्या है पर में इस पूरा यानी कि एग्जाम्पल इस पर लिखे, जो एग्जाम्पल याद रखिएगा, और इसका परिभाषा भी मैंने लिखा, शायद इसमें लिखा है कि नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, पूरा याद रखिएगा, ठीक है ना। परिभाषा नहीं लिखे होंगे क्योंकि शॉर्ट नोट्स है। उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, तो पॉइंट डिफेक्ट किसी भी ठोस में कोई कमी आता है उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का प्रकार कौन कौन है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, सबका सब याद रखिएगा। कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से भी आता है, लेकिन इसको छोड़कर ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा। और याद रखिएगा किस दोस्त में डेंसिटी कम जाता है, किस में नहीं कमता है, सारा बात को याद रखिएगा। वैसे जिसमें यानी कि किस में एनायन का स्थानांतर होता है, किस में कैटायन का स्थानांतर होता है, याद रखिएगा। एप सेंटर के कारण कलर चेंज हो जाता है, तो इस सारे बातों को आपको याद रखना है। आपको एक बार शॉर्ट नोट्स यानी कि केवल काम का चीज़ पढ़िए, बाकी चीज़ें आप पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल सॉलिड, यानी कि थोड़ा बहुत कहने का तो पोलर कौन कौन है, नॉन पोलर कौन कौन है, कभी कभी ये भी एग्जांपल आता रहता है, तो ये भी याद रखिएगा। और एक चीज़ देख लीजिए, ये HFH2O NH3 जो होता है ना, FON फॉन, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये सबको याद रखिए। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका परिभाषा याद रखिए, केवल एग्जाम्पल और परिभाषा याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना। चलिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए थे आपको बताने के लिए कैसे क्या करना है। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात स्पेशल लास्ट में हम कहना चाहेंगे भाई कि जितना भी सॉलिड का बताया गया, यानी कि जो भी ठोस का प्रकार है जरूर याद रखिए, डिफेक्टर से याद रखिए, प्लस आपको पोलर नॉन पोलर याद होना चाहिए, प्लस आपका पैकिंग याद होना चाहिए, फ्री स्पेस याद होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर याद होना चाहिए। इतना कमांड कर लीजिए, इस चैप्टर से गलत दिक्कत नहीं होगा। फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या है याद रखिए, बस उसका एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम लाते हैं अगला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन उतना आपको लगभग हर एक चीज़ नहीं पढ़ना है, छोड़ कर पढ़ना है, कुछ ही चैप्टर पढ़ना है आपको पूरा एकदम, यानी कि उतना ध्यान में अभी जाना नहीं, क्योंकि कम समय बचा है, तो कुछ न कुछ दिमाग लाना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें चलिए सोल्यूशन चैप्टर है, सोल्यूशन चैप्टर को हम अगला वीडियो में बता देंगे, लेकिन आपको बहुत कम चीज़ पढ़ना है सोल्यूशन चैप्टर में, ठीक ना। बहुत छोटा तनखा थोड़ा पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। प्लस भैया अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक नहीं पढ़े, तो भैया 350 मैंने आपको ऑब्जेक्टिव देंगे केमिस्ट्री का, वही पढ़िएगा। प्लस 75 लॉन्ग 2 नंबरी क्वेश्चन दिए है, 25 लॉन्ग क्वेश्चन दिए, उसी पर कमांड कीजिए, आपका इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।